हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड जियोग्राफी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए द स्टडी टॉपिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला दिया है नील नदी। ये नदी अफ्रीका में है और इसका विस्तृत रूप हम लोग देखते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर अस्वान बांध और नासिर झील स्थित है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दूसरा है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में है और अमेजन नदी का विस्तृत अध्ययन हम लोग जैसे इसका जल आयतन की दृष्टि से ये विश्व में सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी के बाद अमेजन नदी का दूसरा स्थान है। आगे है तीसरा नंबर मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका में है। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। जैसे दो नदियां हैं और जब ये एक दूसरे से अलग होती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसका जो डेल्टा बनता है वो पक्षी के पंजे के समान बनता है और ये है उत्तरी अमेरिका में बहती है। चौथा है रियो ग्रांडे नदी। यह भी उत्तरी अमेरिका में है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। अगला है सेंट लॉरेंस नदी। ये भी उत्तरी अमेरिका में है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का काम करती है। जैसे इस नदी से परिवहन का जो काम होता है वो किया जाता है और विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जो जलप्रपात है वो सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। ये सबसे प्रसिद्ध जो जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। 6 नंबर पे है कोलोरेडो नदी। ये उत्तरी अमेरिका में है और कोलोरेडो नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। और आगे दिया है विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन तथा हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है। आगे है राइन नदी। ये यूरोप में बहती है। राइन नदी यूरोप में बहती है और यह यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह रॉटरडम राइन नदी पर स्थित है। ओल्गा नदी यूरोप में। वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ओल्गा वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर कैस्पियन सागर में जाके अपने जल को गिराती है। आगे दिया है यहाँ पे 9 नंबर रहेगा डेन्ग्यू नदी। डेन्ग्यू नदी ये युगोस्लाविया की राजधानी में है और ये कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। डेन्ग्यू नदी है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यह कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में जाकर गिरती है। डेन्ग्यू नदी के तट पर स्थित यूरोपियन देश और उनकी राजधानियाँ निम्नलिखित है, मतलब आगे दी है। युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, स्लोवेनिया की राजधानी ब्राटिस्लावा और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्ग्यू नदी के
किनारे स्थित बसे हुए हैं। ये यूरोपीय देश हैं, जैसे युगोस्लाविया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, रोमानिया हो गया और हंगरी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब जो राजधानी है ये डेंगू नदी के किनारे बसे हुए हैं। 10 पे है नाइजर नदी। ये अफ्रीका में बहती है। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है तथा तेल नदी के नाम से विख्यात है, मतलब इसको तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका की ये नदी है और विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे दिया है कांगो अथवा जारे नदी। कांगो को जारे भी कहते हैं और यह जो नदी है ये अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मतलब पार करती है और विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ये जो 2 जलप्रपात है स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात, ये कांगो या जारे नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन एक बार देखने को आया था, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे दिया है लिम्पोपो नदी। ये दक्षिणी अमेरिका में है। लिम्पोपो नदी दक्षिणी अमेरिका के हाईवेल्ड से निकलती है और यह नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है, तो हो जाएगा लिम्पोपो नदी और ये दक्षिणी अफ्रीका में है। अमूर नदी। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारण करती है, मतलब रूस और चीन का जो अलग अलग इसका होता है उसको सीमा निर्धारण का कार्य करती है अमूर नदी। मेकांग नदी ये है एशिया में। यह नदी दक्षिण पूर्व स्थित है तथा यह कोशियुस्कु पर्वत से निकलता है और एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। आगे देखते हैं, दिया है मर्रे डार्लिंग नदी। ये ऑस्ट्रेलिया में है। मर्रे और डार्लिंग 2 नदियां हैं, लेकिन संयुक्त तौर पर मतलब आपस में मिलाकर ये बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा यह कोशियुस्कु पर्वत से निकलती है। जैसे मर्रे और डार्लिंग ये 2 नदियां हैं और आपस में मिलकर ये एक नदी तंत्र बनाती हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह कोशियुस्कु पर्वत से निकलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।